ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। राधिका को लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। वह बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। जब राधिका की आंख खुली तो वह अपने ही बेडरूम में थी। सामने शुभम बैठा था, आंखों में शर्म और पश्चाताप लिए। शुभम और राधिका की शादी को 4 साल हो चुके थे। दोनों की मुलाकात एक कॉर्पोरेट इवेंट में हुई थी। शुभम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और राधिका एक इंटीरियर डिजाइनर थी। पहली मुलाकात में ही कुछ ऐसा जुड़ाव हुआ कि अगले ही साल दोनों ने शादी कर ली। शादी के शुरुआती 2 साल बेहद खूबसूरत थे। साथ में किचन में खाना बनाना, देर रात तक मूवी देखना, वीकेंड ट्रिप्स पे जाना, जैसे हर पल में प्यार ही प्यार था। लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। शुभम अक्सर ऑफिस के काम में व्यस्त रहने लगा और राधिका को अकेलापन महसूस होने लगा। राधिका ने कई बार कोशिश की कि वह शुभम से बात करे, अपनी भावनाएं साझा करे, लेकिन शुभम या तो थकावट का बहाना बना देता या टाल देता। एक दिन राधिका ने नोटिस किया कि शुभम देर रात तक किसी से फ़ोन पर बात करता है और जैसे ही वह कमरे में जाती वह चुप हो जाता। उसके मन में शक का बीज बोया गया। क्या शुभम का किसी और से रिश्ता है? यह सवाल उसके जहन में घर कर गया। राधिका ने एक दिन शुभम के फ़ोन की कॉल हिस्ट्री देखी। एक नंबर बार बार दिख रहा था, राहुल सर के नाम से। लेकिन जब उसने ट्रू कॉलर पर नंबर चेक किया तो वह किसी प्रियंका गुप्ता के नाम से रजिस्टर्ड था। राधिका का शक अब और गहरा हो गया। उस रात उसने शुभम से सीधे सवाल किया, ये प्रियंका कौन है शुभम? शुभम चौंक गया, लेकिन बिना गुस्सा हुए उसने जवाब दिया, ऑफिस में नई क्लाइंट है, उसी के साथ प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। राधिका को उसका जवाब अधूरा लगा। वह शांत रही, लेकिन उसके भीतर एक तूफान चल रहा था। अगले दिन राधिका ने एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर किया। कुछ ही दिनों में रिपोर्ट आई, शुभम रोज शाम 7 बजे ऑफिस से निकलकर एक पुरानी इमारत में जाता है जहाँ प्रियंका नाम की एक औरत से मिलता है। राधिका की आंखों में आंसू थे। उसे लगा उसका सारा प्यार झूठा निकला, लेकिन कुछ था जो इस पूरे किस्से को अधूरा बना रहा था। अगर अफेयर था तो छुपाने की इतनी मेहनत क्यों? वो उसे सीधे तलाक क्यों नहीं दे देता? राधिका ने तय किया कि वह खुद उस इमारत में जाएगी और सच जानकर ही दम लेगी। एक शाम वो चुपचाप शुभम के पीछे पीछे चलने लगी। शुभम एक छोटे से कमरे में घुसा और अंदर दरवाज़ा बंद कर लिया। राधिका पास जाकर झांकी। अंदर जो दिखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर एक छोटी बच्ची बैठी थी, तकरीबन 5-6 साल की। उसके पास एक औरत थी, प्रियंका। शुभम बच्ची को गले लगा रहा था और प्रियंका रो रही थी। प्रियंका बोली, शुभम, मैं चाहती हूँ कि अब तुम राधिका को सब कुछ बता दो। ये बच्ची तुम्हारी है, अब और नहीं छुपाया जा सकता। राधिका को लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। वह बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। जब राधिका की आंख खुली तो वह अपने ही बेडरूम में थी। सामने शुभम बैठा था, आंखों में शर्म और पश्चाताप लिए। राधिका, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था। ये बच्ची मेरी है, लेकिन हमारी शादी से पहले की कहानी है। प्रियंका मेरी कॉलेज की दोस्त थी। एक गलती हुई और वो प्रेग्नेंट हो गई। हमने शादी करने का सोचा, लेकिन उसके घर वालों ने मना कर दिया। फिर वो विदेश चली गई और मैंने कभी उसका नाम भी नहीं लिया। कुछ महीने पहले वह इंडिया लौटी और उसने मुझे बताया कि बच्ची मेरी है। मैं खुद भी हैरान रह गया, लेकिन मैं तुम्हें तब तक कुछ नहीं बताना चाहता था जब तक मुझे यकीन न हो जाए कि ये सच है। डीएनए रिपोर्ट आ गई है, बच्ची मेरी ही है। राधिका फुट फुट कर रोने लगी। दिल में प्यार था, लेकिन इस सच ने उसे झकझोर दिया था। राधिका को अब 2 रास्ते दिखाई दे रहे थे, या तो वह शुभम को छोड़ दे या फिर इस सच्चाई को अपनाकर अपने रिश्ते को बचाए। अगले कुछ हफ्तों तक दोनों के बीच एक अजीब सी दूरी रही। शुभम ने कई बार माफ़ी मांगी, बच्ची से भी मिलवाया। बच्ची का नाम काव्या था और उसकी मासूमियत ने राधिका का दिल छू लिया। एक दिन राधिका ने खुद काव्या को स्कूल से पिक किया और आकर शुभम से कहा, हम इंसानों से गलती हो सकती है, लेकिन अगर कोई दिल से सुधरना चाहे तो उसे एक मौका मिलना चाहिए। मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ शुभम, लेकिन इस रिश्ते को अब और भी सच्चा बनाना होगा। धीरे धीरे राधिका ने काव्या को अपनाना शुरू किया। प्रियंका ने काव्या की कस्टडी राधिका और शुभम को दे दी और खुद वापस विदेश चली गई।
अब राधिका एक माँ भी बन चुकी थी और शुभम का प्यार उसके लिए अब और गहरा हो चुका था। कभी जो रिश्ता परछाइयों में उलझा था, आज उजाले में खिल उठा था। पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ साथ जीने का नहीं, बल्कि एक दूसरे के अतीत और कमजोरियों को समझकर आगे बढ़ने का नाम है। कभी कभी माफ़ी में वो ताकत होती है जो प्यार को और भी गहरा बना देती है। ऐसे ही मज़ेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।